जब खून से लाल आसमान गवाह बने और जमीन की गहराइयों से आग अबल पड़ी, तब एक शहजादा अपनी खोई हुई पहचान, एक जादुई तलवार और एक खूनी दुश्मन का सामना करने निकला। मगर क्या वो बचपन से जिए हुए झूठ को सच्चाई में बदल सकेगा? और क्या एक जलावतन वारिस दो सल्तनतों की तकदीर बदल सकता है? जानने के लिए सुनिए शहजादा जम्मार की वो कहानी जिसे वक्त ने छिपाया मगर तकदीर ने आवाज दी। शहजादा जम्मार की दास्तान, एक जादुई तलवार, सच्चाई की तलाश और शैतानी राज से टकराव की कहानी। सदियों पुरानी एक पेशगोई कहती थी, जब जमीन के नीचे दबी आग भड़केगी और आसमान खून के रंग में रंगा जाएगा, तब एक जंगजू पैदा होगा जो अपनी तलवार से अंधेरों को चीर डालेगा। यही जंगजू शहजादा जम्मार था, राजधारा सल्तनत का वारिस, बहादुर, जहीन और इंसाफ पसंद। सल्तनत की इब्तदा और खतरा राजधारा के बादशाह रुद्रेश के महल में जश्न का समा था। शहजादा जम्मार की 25वें सालगिरह मनाई जा रही थी। वो बचपन से ही तलवारबाजी का माहिर और कौम का हीरो समझा जाता था। लेकिन इसी रात एक जख्मी सिपाही महल में दाखिल हुआ और हानिपते हुए बोला, साया आतिश आ रहा है। अफरी अलाहब ने हमारी सरजमीन को आग लगा दी है। साया आतिश एक खफिया और खतरनाक कबीला था जिसके जंगजू आग से खेलते थे और उनका बादशाह अफरी अलाहब खुद शैतान से ताकत हासिल कर चुका था। जादुई तलवार राकेश की तलाश एक बूढ़े वजीर ने मशूरा दिया, हमारी आखिरी उम्मीद वो खोई हुई जादुई तलवार राकेश है जो सिर्फ वही उठा सकता है जिसका दिल सच्चा हो। शहजादा जम्मार ने ऐलान किया, मैं ये तलवार ढूंढूंगा और सल्तनत को बचाऊंगा। खतरनाक सफर जम्मार अपने घोड़े वेरा और रहनुमाई करने वाले जादूगर गरो व्यास के साथ रवाना हुआ। 1. जिन्नात की वादी। वो एक ऐसी वादी में दाखिल हुआ जहां जिन्नात बसते थे। दरवाजे पर एक दीवाना जिन खड़ा था जो किसी को अंदर नहीं जाने देता था। जम्मार ने अक्ल व बहादुरी से उसे शिकस्त दी। 2. धोखाबाज बादशाह। एक पुरानी सल्तनत के बादशाह ने जम्मार को कैद कर लिया। वहां उसकी मुलाकात बहादुर लड़की सामिया से हुई। दोनों ने मिलकर फिरार हासिल किया। 3. जादुई दरिया। गरो व्यास ने बताया कि राकेश तलवार एक मंदिर में है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए एक जादुई दरिया उबूर करना होगा जो वक्त को रोक सकता है। अगर कोई गर जाए तो हमेशा के लिए माजी में कैद हो जाएगा। जम्मार और सामिया ने हौसले और फहम से दरिया उबूर किया। अफरी अलाहब से मुकाबिला और सच का इंकिशाफ। जब जम्मार ने तलवार को छुआ, जमीन लरुजने लगी और अफरी अलाहब नमूदार हुआ। इसी वक्त जम्मार को एक होलनाक सच मालूम हुआ। वो सिर्फ राजधारा का वारिस नहीं बल्कि साया आतिश के असल बादशाह का बेटा है। अफरी अलाहब ने जम्मार के वालिद को धोखे से कत्ल किया था और मां के साथ उसे जलावतन कर दिया गया था। फैसला कुन जंग और इंसाफ जम्मार ने दिल में ठान लिया, मैं अपनी विरासत और सल्तनत दोनों के लिए लड़ूंगा, सच्चाई और इंसाफ के साथ। राकेश तलवार से उसने अफरी अलाहब को शिकस्त दी, साया आतिश के जादू को खत्म किया और दोनों सल्तनतों को नई रोशनी अता की। नए दौर का आगाज जम्मार ने सामिया से शादी की और दोनों ने मिलकर एक निजाम अदल कायम किया। उसने साया आतिश को तबाह नहीं किया बल्कि उसे एक नई सल्तनत में बदल दिया जहां जादू, ताकत और अक्ल को भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इंजाम। शहजादा जम्मार न सिर्फ राजधारा बल्कि पूरी दुनिया का मुहाफिज बन गया और उसकी बहादुरी की दास्तानें सदियों तक गाई जाती रहीं। अगर आप भी जम्मार की बहादुरी से मुतासिर हुए तो वीडियो को लाइक करें, जैसे उसने राकेश तलवार उठाई। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली जादुई दास्तान से महरूम न रहें और उसे शेयर करें ताकि और भी लोग सच्चाई, बहादुरी और उम्मीद का पैगाम सुन सकें।